जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र भाभी जी, जय जिनेन्द्र। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाधूनम्। इंद सदवंदियाणं तिहुवणहिद मधुर विसद काणम अंतातीत गृणाणम, नमो जिनाणम जिद भवाणम। तो गाथा नंबर 92 तात्पर्य वृत्ति के अनुसार और अमृत चंद्राचार्य की टीका समय व्याख्या के अनुसार गाथा नंबर 85। तो अब धर्मास्तिकाय का एग्जाम्पल दे रहे हैं, दृष्टांत। देखिए, उदयम जहमच्छाणम गमनानुग्रह करम हवदि लोये तह जीव पुग्गलाणम धम्मम धव्वम बियाणे ही। जैसे जग में जल मछली को गमन सहायक होता है, धर्म द्रव्य पुद्गल जीवों को गति सहकारी होता है। जिस प्रकार जगत में पानी मछलियों को गमन में अनुग्रह करता है, उसी प्रकार धर्म द्रव्य जीव पुद्गलों को गमन में अनुग्रह करता है। अनुग्रह करता है, उपकार करता है, सहायक होता है, निमित्त होता है, सहकारी होता है। सब एक ही बात है। पढ़िए टीका। यह धर्म के गति हेतुत्व का दृष्टांत है। जिस प्रकार पानी स्वयं गमन न करता हुआ और पर को गमन न कराता हुआ स्वयमेव गमन करती हुई मछलियों को उदासीन अविनाभावी सहाय कारण मात्र रूप से गमन में अनुग्रह करता है, उसी प्रकार धर्म धर्मास्तिकाय भी स्वयं गमन न करता हुआ और पर को गमन न कराता हुआ स्वयमेव गमन करते हुए जीव पुद्गलों को उदासीन अविनाभावी सहाय कारण मात्र रूप से गमन में अनुग्रह करता है। भैया म्यूट हो आप, म्यूट। भैया म्यूट। हाँ जी। तो वो गमन नहीं कराता किसी को। जो स्वयं गमन करते हैं, गति रूप परिणमित होते हैं, उनके गमन में सहायक होता है। मतलब उदासीन निमित्त है, प्रेरक निमित्त नहीं है। तात्पर्य वृत्ति। अब धर्म के गति हेतुत्व में लोग प्रसिद्ध दृष्टांत को कहते हैं। जिस प्रकार जल मछलियों के गमन में उपकारी निमित्त होता है, उसी प्रकार हे शिष्य, लोक में धर्म द्रव्य को जीव तथा पुद्गलों के गमन में उपकारी निमित्त जानो, इसका विशेष कहते हैं। वास्तव में जिस प्रकार जल स्वयं गमन न करते हुए तथा मछलियों को प्रेरणा न करते हुए भी उनके गमन में सहकारी कारण होता है, उसी प्रकार धर्म द्रव्य भी स्वयं गमन न करते हुए पर द्रव्यों को प्रेरणा न करते हुए स्वयं ही गति रूप परिणमित जीव पुद्गलों की गति का सहकारी कारण होता है, अथवा पुण्य की भांति भव्य जीवों को सिद्ध गति का निमित्त कारण है। क्या बात लिख रहे हैं? पुण्य, भैया पुण्य सिद्ध गति का निमित्त कारण है। मैं यही तो कह रहा हूँ, देखो क्या लिखा है जैसे आचार्य ने। पुण्य की भांति भव्य जीवों को सिद्ध गति का निमित्त कारण है। क्योंकि पुण्य के उदय के बिना आपको देव शास्त्र गुरु का समागम, ठीक है ना, तत्व विचार करने की बुद्धि, ये जितनी भी आपको अनुकूलताएं हैं, ये पुण्य के उदय जनित हैं। ठीक है ना? तो भैया एक बात पूछूं। जी। सेठ सुदर्शन जिस समय रानी ने उन पे लांछन लगाया और उन्हें राजा ने कैद कर लिया, जैसे भी जो उसमें बताते हैं बांध दिया,
है, और वो उस समय भी अपनी आत्मा की साधना में रत थे, तो उनको कौन सा पुण्य, उनको पुण्य था या पाप था, क्या कहा जाएगा फिर? देखो, वो उनके लिए पुण्य और पाप के उदय का मतलब यहाँ इस प्रकार नहीं लेना। ऐसे तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों पर कितने कितने उपसर्ग हुए। ठीक है, अब उसमें थ्योरी ये है कि वो दुख का अनुभव करें तब हम पाप का उदय कहें। एक बात, असाता वेदनी है ना, तो असाता वेदनी क्या है कि वो जीव विपाकी प्रकृति है, माने जीव के परिणामों में उसका फल आता है। ठीक है, अब जो उनके ऊपर ओले शोले पत्थर पानी बरसे, गज कुमार मुनि के सिर पर सिगड़ी जलाई, ठीक है, अब कहने को उसको पाप का उदय कहो, लेकिन उनके परिणामों पे तो उसका कोई फल नहीं आया। वो खेद खिन्न हुए होते, दुखी हो जाते, उसको हटाना चाहते, तब हम कहते कि साहब उनके आसाता का उदय था। तो बस बाहर में हमें सामग्री उस प्रकार की प्रतिकूल दिखाई दे रही है, इसलिए हमने उसको पाप का उदय कह दिया। बाकी यहाँ जो हम कह रहे हैं ना पुण्य की भांति, तो यहाँ पुण्य की भांति का मतलब है वो विशुद्ध परिणाम जो जीव को तत्व विचार के सन्मुख या देव शास्त्र गुरु के सन्मुख होने पर होते हैं, माने वीतरागता के प्रति का अनुराग, अथवा जो मोक्ष प्राप्त करने की कामना है, सुखी होने की जो इच्छा है, वो शुद्ध भाव है कि शुभ भाव है? वो पुण्य भाव है। शुद्ध है, वो शुद्ध है, शुभ है। शुभ है ना, शुद्ध नहीं है, हम्म। लेकिन होता है वो। तो यहाँ जो आचार्य देव कह रहे हैं, देखो, खाली हम एक अनुयोग की अपेक्षा देखें तो अध्यात्म में पुण्य की जो निंदा की, वो इसलिए की कि जीव उसमें इति श्री मान के ना बैठ जाए और उसमें ना अटक जाए। लेकिन जहां धर्म होता है, जब तक अपूर्णता होती है, तो उसके साथ में यथा योग्य शुभ भाव भी होता ही है। और इवन जब धर्म प्रकट होता है तो उसके पहले भी क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, ठीक है ना, ये लब्धियां भी, इसमें भी पुण्य का उदय साथ में रहता है। आप देखें, विशुद्धि लब्धि में क्या है कि साता आदि जो प्रशस्त प्रकृतियां हैं, उनका बढ़ता हुआ बंद होता है। विशुद्ध परिणामों में ये है ना, विशुद्ध लब्धि है, पहली है क्षयोपशम, दूसरी विशुद्धि, माने असाता आदि प्रकृतियों का घटता हुआ और साता आदि प्रकृतियों का बढ़ता हुआ बंद होने लगे, वो विशुद्धि लब्धि कही है। तो इस अपेक्षा, ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं समझना कि पुण्य करने से मोक्ष हो जाता है, ठीक है ना, ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि वीतरागता, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, वो मुक्ति का कारण है। लेकिन यह निमित्त रूप में कहा, बाह्य वो साधन उस प्रकार की, तो देखो दृष्टांत किस लिए दिया है इन्होंने और क्यों दिया है, कुछ ना कुछ बुद्धिपूर्वक सोच के दिया है। अभी आके उसका खुलासा भी कर देंगे। निमित्त की अपेक्षा कह रहे हैं, निमित्त कारण, उपादान कारण तो जीव की अपनी योग्यता है, और जो मोक्ष जाते हैं उनके बाहर में उस प्रकार का पुण्य का उदय भी होता है। क्योंकि यहाँ कह रहे हैं कि धर्म द्रव्य स्वयं गमन नहीं करता और पर द्रव्यों को प्रेरणा भी नहीं करता, लेकिन जो स्वयं गति रूप परिणमित होते हैं, उनकी गति में सहकारी कारण होता है। तो पुण्य किसी को मोक्ष नहीं ले जाता, मोक्ष सिद्ध गति जाने की प्रेरणा भी नहीं देता, लेकिन जो जीव अपनी उपादान गति योग्यता से स्वयं मुक्ति का पुरुषार्थ करते हैं, उनको निमित्त होता है। माने आपको इतनी बुद्धि का, माने इतना क्षोभशम मिला कि आप तत्व विचार कर पा रहे हैं, आपको सच्चा उपदेश मिल रहा है, ठीक है, तो ये पुण्य का उदय निमित्त कहलाएगा। आप अगर विचार ही ना करें तब काहे का निमित्त, ठीक है ना, तो उपचार भैया एक बात, वैसे ही जी। इससे मतलब एक वैसे ही बात अलग हट के है, एक मेरे बहुत कई सालों से मेरे मन में आता है वो क्वेश्चन, इससे आज मेरे को फिर आ रहा है, तो मैं एक बात पूछूं, जैसे इसमें आपने कहा कि पुण्य और पाप का उदय तो अपनी
थिंकिंग पे है, मतलब मेरी उस समय क्या सोच चल रही है। आपने अभी ये बात बताई ना, तो मुझे एक बात बताओ, जैसे कई लोग है, कोई जैसे शराब पीने वाला है, वो शराब पी रहा है तो वो तो खुश है ना, जैसे ऐसा मतलब जगत में मुझे बहुत सालों से ऐसा लगता था कि यार मैं तो देखो चलो धर्म कर रही हूँ, और मैं तो मंदिर मतलब घूमने नहीं जा रही, पिकनिक सैर सपाटा नहीं जा रही, या न्यू ईयर इवनिंग मना रही, मैं नहीं जा रही कहीं रेस्टोरेंट वेस्ट्रो में, मैं तो अपने बैठ के चलो धर्म चर्चा करूंगी। तो और जो दूसरे लोग हैं, वो अपने वही जो जो दुनिया में चलता है उस तरह से न्यू ईयर मना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, कुछ भी चीज मना रहे हैं, और अपना धर्म कह रहा है कि भाई वो पाप कर रहे हैं। लेकिन मेरे को लगता है भाई वो तो खुश है ना, लेकिन वो तो खुश है ना उस चीज में, उन्हें तो मजा ही आ रहा है और वो खुश भी हैं, और उनकी पूरी भी हो रही है। तो ये क्या चीज है? देखिए, अभी हम बात करते हैं कि उनके उदय काहे का है, साता का उदय है कि असाता का। ठीक है, पहले उदय की बात करते हैं, नवीन बंध की बात अभी बाद में करेंगे। दो बातें हैं ना, एक तो उदय किसका है, कि जो उनको घूमना फिरना खाना पीना शराब पीना मिल रहा है, साता के उदय से मिल रहा है कि असाता के उदय से है? साता ही लग रही है, मतलब साता ही है, साता ही होगी। साता ही है। अनुकूल जहां इसको वेदन हो रहा है, वो साता का उदय है। ठीक है ना, हमें कोई जबरदस्ती शराब ऑफर करे, शराब पिलाए, ठीक है, जबरदस्ती रात को पार्टी में खींच के ले जाए, हम अगर वहां अनुकूल वेदन करें तब तो वो हमारे साता के उदय से है। और मुझे अगर वहां क्लेश हो कष्ट हो, मैं प्रतिकूलता का वेदन करूं, तो मेरे असाता के उदय से मिला है। टोडरमल जी ने एक उदाहरण दिया कि मान लो सेठ जी को मोटा कपड़ा मिला, तो असाता के उदय से, और वही कपड़ा गरीब लेकर राजी होता है, खुश होता है, तो उसको साता के उदय से मिला है। उदाहरण दिया है वहां पे उन्होंने इसी बात का। तो देख लो, हाँ मैंने भी। हमने कोई चीज अपने तो घर से मतलब फेंकी, अपने आप में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसका मतलब। क्या? किसी भी चीज की, मतलब वस्तु व्यक्ति या स्थान की, तो फिर अपने आप में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ना, वो तो मैं उसको कैसे ले रही हूँ उसकी है। देखो ऐसा है ना, निमित्त तो जो है ना, वो परिणामों के उपादान के हिसाब से उस पे कथन आता है। एक ही निमित्त किसी को साता का कारण हो सकता है, किसी को असाता का। जैसे गाली है, ठोडरमल जी ने उदाहरण दिया कि वही किसी काल में असाता रूप लगती है, और ससुराल में जाएं तो वो गाली भी स्वाली लगती है। पुरानी परंपरा थी कि वहां गालियां गाई जाती थी। ठीक है ना, अगर नहीं आती तो उनको ताने मारे जाते थे कि तुम्हें कोई गाली देने वाला नहीं है, कि तुम्हारे गाली गाने वाला। ठीक है, तो वहां आनंद मनाते हैं। तो वो तो जीव के परिणामों के हिसाब से दो चीजें हैं ना, उपादान और निमित्त। निमित्त अपने आप में कोई द्रव्य नहीं है, ये तो जैसा कार्य होता है, निमित्त उसके अनुकूल होता है। अब शराब पीने वाले को शराब चाहिए, घूमने वाले को ठंड में आइसक्रीम चाहिए। ठीक है, अब उसके अंदर परिणामों में इस चीज की इच्छा है, ये उसको अनुकूल लगती है। अब उसके परिणामों के अनुकूल उसको ऐसी सामग्री मिली, तो वो उसके साता के उदय से मिली है। और अगर उसे स्वाध्याय मिल जाए और वो हैरान परेशान हो जाए, सोचे मुझे कहाँ फंसा दिया इन्होंने, तो वो उसको असाता के उदय से मिला है। टोडरमल जी ने भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इस तरह का इशारा किया है। लेकिन फिर भी एक परंपरा रूप से, सामान्य रूप से ऐसा कहा जाता है कि किसी को बंगला गाड़ी मिला, तो ऐसा कहने में आता है कि पुण्य के उदय से मिला है, इसके साता का उदय है। लेकिन भरत चक्रवर्ती कहते हैं कि मैं तो अभागा हूं, आप कह रहे हो कि भाग्यवान है, आपके चक्रायुध उत्पन्न हुआ। ठीक है ना, आयुधशाला में चक्र उत्पन्न हुआ, तो सब उन्हें बधाई दे रहे हैं, लेकिन वो तो दुखी हो रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं भाग्यवान नहीं हूं, अभागा भरत हूं, क्योंकि जिनवाणी छूट रही है, भगवान की दिव्य ध्वनि को छोड़ के उन्हें दिग्विजय के लिए जाना पड़ा 60,000 वर्ष। तो देखो, असली बात तो ये है कि साता असाता करणानी योग के हिसाब से भी जीव विपाकी प्रकृतियां हैं, लेकिन फिर भी दो तरह से उसको प्रस्तुत किया जाता है। एक तो जीव के परिणामों के हिसाब से, और दूसरा सामग्री के हिसाब से भी।
लेकिन टोडरमल जी ने एक बात और कही कि साता के उदय का और मोह के उदय का आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, कि जब जीव के साता वेदनीय का उदय होता है तो मोहनीय में भी उसमें सुख मान्य रूप इसका परिणाम होता है, और जब असाता वेदनीय का उदय होता है तो इसके परिणामों में भी दुख मान्य रूप ऐसा मोह का उदय होता है। क्योंकि मोह के उदय के साथ ही वेदनीय अपना काम कर सकता है, और जिसके मोह नहीं है तो साता वेदनीय उसको सुखी नहीं कर सकता, असाता वेदनीय दुखी नहीं कर सकता। तो मुनिराजों के तो मोहनीय की ऐसी तीव्रता ही नहीं है, उनका मोह तो अति मंद हो गया, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया। अब वो साता का उदय और असाता का उदय, वो उनको कुछ भी कार्य करने में समर्थ नहीं है। उसे तो कहते हैं जैसे जली हुई रस्सी की तरह, कहने को वो है कर्म, लेकिन जैसे जली हुई रस्सी, दिखती तो है रस्सी लेकिन किसी काम की नहीं है, उसी प्रकार मोहनीय की सहायता के बिना जो वेदनीय का उदय वो किसी काम का नहीं है। जिनेन्द्र भगवान के असाता वेदनीय का उदय भी कहा है, 11 परिचय कही है, एकादश जिने, लेकिन उससे कोई वो दुखी थोड़ी ना होते हैं, क्योंकि उनके चार घातीय कर्म तो है ही नहीं, मोहनीय तो है ही नहीं। अब कोई पूछे कि अगर उनके असाता वेदनीय का भी उदय कहा तो फिर दुखी होने चाहिए, कि दुखी तो तब हो जब मोहनीय का भी साथ में उदय हो। जब उनके 11 परिचय है, ठीक है ना, उसमें एक क्षुधा परिचय भी है, लेकिन भूख तो उनको नहीं लगती, तो इस पे से श्वेतांबर भाई ये कहते हैं कि उनके कवलाहार होता है। हम्म। तो असली बात, वो तो कहते हैं कि उन्हें वो पेचिश रोग हो गया, हाँ लाके हाँ मांस हाँ खिलाया, हाँ, वो तो। तो वो कहीं ना कहीं से ना इन बातों का संबंध वहां से जोड़ते हैं, क्योंकि जिनेन्द्र के भी, ठीक है, कथनचित असाता का उदय कहा, और एकादश जिने ऐसी 11 परिचय कही जिनेन्द्र के, तो इसलिए वो भी उन्हें भूख लगती है, लेकिन उन्हें भूख नहीं लगती। तो कहने का मतलब क्या है कि मुनिराजों के जो बाहर में उपसर्ग आदि हो रहा है, अब जैसे बताओ महावीर भगवान की हम जन्म जयंती मना रहे हैं, तो भगवान के पुण्य के उदय से मना रहे हैं क्या? हम महावीर भगवान की जय बोल रहे हैं, वो तो कर्मों का नाश करके मोक्ष में चले गए, तो बताओ भगवान के पुण्य का उदय भी चल रहा है क्या? कि वो वस्तु की तत्संबंधी उस समय जैसी परिणमन की योग्यता है वैसा होता है, वो तो निमित्त प्रधान शैली में कहा जाता है कि उनके पुण्य उदय से। अच्छा भैया, एक क्वेश्चन और बताओ, देखो मेरा पर्सनल क्वेश्चन है ये भी। जैसे हम परिवार में मान लो 4 जने हैं भाई, 2 हमें 2 हमारे, मतलब अब तो ज्यादा हो गए बच्चे हैं, ठीक है। और वो बच्चे कह रहे हैं कि मम्मी हम हमारे साथ कभी भी नहीं चलती, हमें वहां घूमने जाना है, आप वहां चलो। और मैं कह रही हूँ बेटा मेरा तो वहां मन नहीं लगता बिल्कुल भी, और तुम वहां चलो। मतलब मैं कह रही हूँ कि चलो किसी तीर्थ स्थान चलो, बच्चे कह रहे हैं मम्मी हमेशा वहीं ले जाती हो, अब कि वहां चलो। तो मुझे ये बताओ कि जैसे एक की चलेगी या मेरी चलेगी या उनकी चलेगी? अगर मान लो मैं उनके साथ उनकी जगह पे चली गई, तो वहां पर मैं मेरा मन नहीं लग रहा, मैं परेशान हो रही हूँ, अंदर अंदर मैं चली तो गई पर मैं परेशान हो रही हूँ। और वो मेरी जगह पे चले गए, तो वो चले तो गए पर वो उतने खुश नहीं है। तो ये क्या चीज मानी जाएगी? नहीं देखो, ऐसा है, काम तो जो होने की योग्यता है उसके हिसाब से होगा, ना आपके हिसाब से होगा ना उनके हिसाब से, ठीक है ना। अब अगर आपके अनुसार हो गया तो कहा यह जाएगा कि आपके पुण्य के उदय से हुआ, आपके साता वेदनीय के उदय से, उनके असाता वेदनीय के उदय से। लेकिन काम तो अपनी उपादान गति योग्यता से होता है ना, वो तो निमित्त, निमित्त तभी कहा जाता है जब वो उसके अनुकूल हो। तो कार्य तो जो मतलब होने की, मतलब तीर्थ स्थान जाना उनके लिए असाता का उदय हो गया फिर तो। हाँ, अगर वो दुखी हो रहे हैं तो असाता का उदय डेफिनेटली। आप बच्चे को शिविर में ले गए, वहां उसका मन नहीं लग रहा, आपने बच्चे को शास्त्री करने भेज दिया, आप तो कह रहे हो कि हमारे महाभाग्य का उदय है, लेकिन वहां वो एक एक दिन कुड़ रहा है, दुखी हो रहा है, वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है कि मुझे कॉलेज से निकाल दें, तो वो तो एक एक क्षण क्लेशित हो रहा है, तो उसके असाता के उदय से मिला, है ना। तो बाकी साता असाता में बड़ी मतलब अपेक्षाएं हैं इसमें भी ना। हाँ मतलब मैं तो बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ कई बारी
कि देखो मतलब समझ में ही नहीं आता। ये बात ध्यान रखना कि काम उपादानगत योग्यता से होता है। माने आपकी क्षेत्र से क्षेत्रांतर जहां गमन करने की योग्यता होगी, काम तो उसके हिसाब से होना है। अब अगर आपके परिणाम वैसे ही हुए जैसा परिणमन होना है, तो कहने में आएगा कि पुण्य के उदय से हुआ। और आपके परिणाम कुछ अलग थे, परिणमन कुछ दूसरे तरीका हुआ, तो आप कहोगे कि पाप का उदय है। तो पाप और पुण्य के उदय से कुछ नहीं होता, काम तो उसकी योग्यता से होता है। तो पाप पुण्य का उदय अनुकूलता प्रतिकूलता के हिसाब से कथन किया जाता है निमित्त का। अच्छा एक बात और है, चलो मैं उनके स्थान पर चली गई घूमने फिरने के, मॉल वॉल चली गई, मन नहीं था मेरा और मैं चली गई, पर वहां जाके मेरा मन लग गया, मुझे अच्छा लगने लग जाता है कई बार, हाँ यार अच्छा तो लग रहा है वैसे, तो वो क्या है फिर मेरा, फिर वो मेरा पाप बंद हो जाएगा फिर? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। इसीलिए तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव इनकी सावधानी बताई ना, कि कुसंग से बचो, संग चन तजो लौकिक जीवों का। क्योंकि आप त्यागियों के समीप में मान लो बच्चों को ले भी गए, तो कई बार उनका भी जाके भाव पलट जाता है कि वाकई में अच्छी जगह लिया है, बहुत अच्छा लगा। पहले तो मना कर रहे थे, तो बुद्धिपूर्वक हम इसीलिए तो बच्चों को जबरदस्ती ले जाते हैं मंदिर, पाठशाला, तीर्थ स्थान, धर्म स्थान। तो धीरे धीरे उनका परिणाम पलटने लगता है। उपादानगत योग्यता अपनी है, लेकिन तो जैसे मैं बुद्धिपूर्वक। मॉल जाके मुझे अच्छा लगने लगा, तो उदय तो मेरा साता का हो गया और बंद मेरा पाप का हो गया। बराबर, सही है। अच्छा, ठीक है, आज और मेरी बहुत सालों की शक्ति निकल गई। और ज्ञानी के साता साता का उदय देखे तो नहीं होता, उसके सदा ज्ञान का उदय रहता है। ज्ञानी ज्ञाता रहता है, समता भाव में रहता है, तो उसको ना वो पुण्य का कारण ना वो पाप का कारण, वीतराग भाव का पोषण करता है ज्ञानी। बाकी जितनी शेष कषाय है, गुण स्थान प्रमाण उसको भी बंद होता है। ठीक है ना जैसे ज्ञानी है कोई, और उसको जाना पड़ गया ऐसी जगह पे मॉल वॉल घूमने, वो कैसा चिंतन करेगा वहां पर, क्या सोचेगा, कैसे रहेगा? नहीं, वो अपने कर्म के उदय का विचार करेगा और अपना कोई तत्व चिंतन में उपयोग लगाए। बाकी अगर वो योग्यता प्रमाण है, उसके कितनी अभी कषाय शेष हैं, क्या उसकी भूमिका है, उतने प्रमाण तो उसको राग आएगा ही आएगा। लेकिन वो राग को हे जानता है, उपादेय नहीं मानता। ठीक है। अब अगर मान लो कोई पांचवें छठे गुण स्थान वर्ती है, तो वो तो आप जबरदस्ती ले भी जाओगे तो भी नहीं जाएगा। ठीक है ना। अब कोई चौथे गुण स्थान वर्ती है, हो सकता है वो अपनी वो खुशी तो से भी उपसर्गी जाए। हो जाएगा ना, है। पांचवे छठे वाले को तो जबरदस्ती ले गए तो वो तो उपसर्गी हो गया ना उनपे। वो तो उपसर्ग हो गया वहां, तो फिर वो तत्व विचार में अपने उपयोग का लगाएगा। चौथे गुण स्थान वाला तो हाँ। अपनी मर्जी से भी चला जाए, ये नहीं कि कोई लेके हम्म। जाएगा तो ही जाए, अपनी मर्जी से भी जाए। क्योंकि अभी तो उतना राग है ना उसको, कमाने भी जाता है, घूमने भी जाता है, सब काम करता है, लेकिन फिर भी श्रद्धान में उसे हे जानता है। लेकिन अभी कषाय की ऐसी तीव्रता है उसकी, तो उससे पाप बंद भी है। तो वो तो भूमि का प्रमाण है कि कौन से गुण स्थान, एक ही गुण स्थान में, चौथे गुण स्थान में ही एक भरत चक्रवर्ती जैसा जीव भी मिल सकता है आपको, और चौथे गुण स्थान में कोई त्यागी भी दिख सकता है। तो एक ही गुण स्थान की वैरायटी भी बहुत है। गुण स्थान सेम होने पर भी लेश्याओं के हिसाब से परिवर्तन दिखता है। चौथे गुण स्थान में कोई कृष्ण लेश्या वाला हो, कोई शुक्ल लेश्या वाला, तो जमीन आसमान का अंतर दिखेगा उनकी परिणति में। नरक हाँ, के नरक यात्री में कृष्ण लक्ष्य है, लड़ रहा है। और और अच्छा एक सम्यक दृष्टि है। तो गुण अच्छा स्थान। जैसे बच्चे वो भी करते हैं, एक हम अपनी मांडवली कर लेते हैं कि अच्छा मम्मी हम आपके साथ तीर्थ स्थान चलेंगे, लेकिन वहां पर जैसे चलेंगे जयपुर, चलो कोई नहीं, पर वापसी में हम फिर वहां फिर भी जाएंगे, वहां पे भी चलना पड़ेगा आपको। तो उसमें मेरे को किस तरह के बंद होएगा और क्या होएगा, कि अच्छा चल ठीक है, मैं सोचती हूँ चल मेरे वहां भी तो चलेगा, देखो तो ऐसा है, वहां चली जाऊंगी। असली फल तो अभिप्राय का है। आपका अभिप्राय तो ये है ना कि बच्चे धर्म मार्ग में लगे, इस निमित्त से उनकी भी बुद्धि थोड़ी अच्छी हो जाए। अभिप्राय तो ये है। बाकी वहां आपकी राग परिणति जितना जिसमें रमेगी, उस उतने प्रमाण बंद होगा। ये हमें मान लो तत्व ज्ञान में ज्यादा रस ले रहे हैं, तो ये जीव को मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा।
पुण्य भी बंधेगा। और अगर ये मॉल में ज्यादा रस आ रहा है तो उतने प्रमाण पाप बंद होएगा। वो तो अपनी रस के ऊपर है ना कि कितना रस आ रहा है अंदर में। बाहर से तो कदाचित क्रिया एक जैसी दिखे, लेकिन बंध का अंतरंग कारण, ये अंतरंग की इसका अभिप्राय, अंतरंग में इसकी निमग्नता कितनी है, उसमें रस कितना आ रहा है। नहीं, वो तो बात मैं समझ गई। मतलब जैसे मान लो अभी हम चिदायतन गए थे, मतलब हसनापुर गए थे, बच्चे गए साथ में, कर मम्मी चलेंगे हम वहां पर, हम पर बीच में वहां भी जाएंगे। कोई बात तो नहीं। कोई बीच में कुछ, तो मैंने कहा ठीक है चलूंगी, कोई बात नहीं, चल तो तू फिर वहां तो चलेगा ना। तो उसमें मैं कह रही हूँ कि मेरे को मतलब मायाचारी का दोष लगेगा, क्या लगेगा, ये पूछ रही हूँ। को ऐसा है, अपनी भूमिका में हमें तो दोस्त तो बहुत सारे लगते हैं, लेकिन हमें अब डिसाइड करना पड़ता है क्या कि लाभ, किसमें लाभ ज्यादा हो रहा है। नुकसान तो है ही, लेकिन कम नुकसान हो, बस इतनी अपनी चेष्टा होती है। क्योंकि पूरी तरह नुकसान से बच पाए वो तो सबसे अच्छा है, लेकिन नहीं बच पा रहे तो थोड़ा नुकसान है, लाभ अधिक है, तो उस बात को हम अंगीकार करते हैं। गृहस्थी के तो सारे काम ऐसे हैं अपने, तो बहुत सारे करने पड़ते हैं। बच्चों के साथ आप घूमो फिरोगे भी, तभी तो बच्चे भी आपके साथ घूमेंगे फिरेंगे। ये तो आपस की वही अंडरस्टैंडिंग है, ट्यूनिंग वही बना के बात। भी रखनी पड़ेगी। ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे आपका अभिप्राय सम्यक है तो धीरे धीरे परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि अगर अभी आप कट्टा कर दोगे, या तो आप इतने वैरागी हो गए हो तो फिर आपका घर में गुजारा नहीं होगा, आप रह ही नहीं पाएंगे घर में, नहीं आपको हो, बच्चे ही भगा देंगे, कहेंगे जाओ जी आप दीक्षा नहीं लो। रह, ठीक है ना। तो फिर सही बात है। संयम की दशा आती है। लेकिन अपनी जो भी निचली या कल, भूमिका है या उसमें, कलेश होएगा रोज घर में। हाँ, तो उसमें हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए कि सामने वाले से अगर अपनी एक बात मनवानी है तो एक बात उसकी भी माननी पड़ेगी। फल तो अपने अभिप्राय और परिणाम का ही है। तो घर ठीक है। गृहस्थी में एडजस्ट करना चाहिए, फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। क्योंकि हमें अभी उन्हें धर्म मार्ग पे लगाना है। या फिर हमारा राग इतना घट गया हो कि तुम्हें जो करना हो करो, हमें तुम्हारी कोई राग नहीं है, कोई चिंता नहीं, नरक जाओ स्वर्ग जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब हमें उनसे राग है तो उसके अनुसार वो कार्य होते भी हैं, और समझदारी भी उसी में है। फिर अपना विवेक लगाना चाहिए उसमें। ठीक है ना। अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हम, ठीक है हमारा भी राग होता है, लेकिन हम अपने राग को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन बच्चों के साथ हुए तो हमने भी खेल लिया, ठीक है ना, झूला झूल लिया, घूम लिए। ठीक है। और हाँ उसको वही। पता है कि पाप बंद होएगा, हमको पता है। लेकिन हमको ये भी पता है कि उसका बेनिफिट भी है, हमारी बॉन्डिंग अच्छी हो रही है, तो बच्चे हमारी बात भी मानेंगे फिर। क्यों। तो ये निर्णय सही बात। इंडिविजुअल करना पड़ेगा। अब ये सारी चीजें उस तरह से तो शास्त्र में नहीं मिलेगी, लेकिन ये हमें अपना अपना निर्णय करना पड़ेगा कि मुझे अपनी लाइफ को कैसे सेट करना है, जिससे शांति सुकून भी रहे और धर्म मार्ग भी चलता रहे। क्योंकि अभी हमें भी तो राग है ना, या तो हम उतने भी रागी हों। जब हमें अपेक्षा है तो बच्चों को भी हमसे अपेक्षा है। सिर्फ वीतरागी की भी बात नहीं है भैया, कोई कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स भी हैं, बॉडी के कॉन्स्ट्रेंट्स भी है। माई मान लो अगर घर से निकल के रहने की इतनी शरीर में ताकत ही नहीं है कि कहाँ रहेंगे जाके, इतनी वो भी तो होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें होती है, हाँ कहना तो बहुत देख, आसान है, घर से ऐसा निकल है के उसमें चले बच्चे जाओ। भी समझते हैं। देखो बच्चे भी वहां तो कंप्रोमाइज कर लेते हैं कि भाई मम्मी की तबीयत खराब है, चलो इन्हें रहने दो, रेस्ट करने दो। ठीक है ना, जब उन्हें लगता है नहीं कि नहीं, तबीयत ठीक है। घर से जाने की बात कह रही हूँ मैं, कि जैसे कि भाई त्यागी हो जाओ, घर से निकल जाओ और घर हाँ कहीं जाके रहो। तो कहीं जाके भी रहो तो मैंने जैसे आज कम लोग हैं ना, इसलिए मैं आपसे इतनी पर्सनल बात भी कर रही हूँ। कि भाई कहीं जाके भी देखा है मैंने, जैसे मैं 20 20 दिन शिकोहाबाद भी रह कर रही हूँ, तो कहीं जाके रहना भी ना इतना आसान नहीं होता। क्योंकि जिसकी भी जगह पे जाओगे ना आप, आपको उसके अंडर रहना पड़ेगा। अब वो सही है या गलत है, वो कुछ बिल्कुल। भी है, आपको वही करना पड़ेगा। तो फिर मुझे तो ऐसा लगा भाई, जब मुझे ये यहाँ पर आके भी यही काम करने हैं, तो फिर तो अपना ही घर क्या बुरा है, बराबर। कम से कम वहां अपनी बराबर। चलते तो है, कुछ सही वो भी बात। हमारे हिसाब से चलते हैं। सही यहाँ बात। आके सब करते हुए भी उनके हिसाब से सब कुछ करना पड़ेगा। वो तो ये भी करेंगे वो भी करेंगे, और फिर तुम सही वहां नहीं बात है। खड़े हो तो फिर वो क्योंकि घर है। से आप, घर से निकलोगे तो तभी निकलोगे जब आपके पास कोई ऐसा योग्य गुरु हो
कि आप जिससे सेटिस्फाइड हो, कि मुझे इनके अंडर में अपने हाँ, जीवन जीना है, ठीक है ना। बिल्कुल। तब वहां आपको उनसे माने, जैसे भी, चाहे देश संयम, चाहे सकल संयम, चाहे दीक्षित होना, जो कुछ भी होना, तब उनके अंडर में चलता है। क्योंकि वो इतना इजी नहीं है, फिर तो ऐसा लगता है कि घर में लाख दर्जे बढ़िया है आदमी। क्योंकि आप हाँ, बिल्कुल। वहाँ, जैसे आपने मान लो दीक्षा ले ली, अब किसी संघ में पहुंच गए, अब वहां वो कहते हैं कि भाई ये लो पर्ची पकड़ो, दान राशि इकट्ठी करनी है। अब जहां आपको जाना है, इतना हाँ, फंड इकट्ठा करके लाना ही लाना है। अब आप अंदर में हाँ, ढूंढते हो कि मैंने क्या दीक्षा इसलिए ली थी। अब आप संघ को छोड़ो तो गति नहीं, कहाँ रहोगे, कैसे वही तो। निपटना होगा। अब संघ की जो नियमावली है वो आपको अच्छी नहीं लग रही, तो इसलिए आप तो फंस गए। तो इसीलिए वो सारी चीजें, सब चीजों का विवेक करके ही आगे कदम उठाया जाता है, ठीक है ना, खाली भावुकता में भी नहीं। देखा ना, मैंने ऐसा करके देखा, मैं रह रह के 3 4 जगह होके आई इसी चक्कर में। जब मन में बहुत ऐसा लगता है, मैंने कहा ना चलो देख के आती हूँ। कहीं 20 दिन, कहीं 10 दिन। मैंने कहा यार, इससे तो अच्छा अपना घर ही है। अपना जितने मर्जी धर्म कर लो, जितना मर्जी कुछ कर लो, अपने हिसाब से कोई कुछ कहने वाला नहीं है। बल्कि यहाँ तो हमारी चल भी जाती है, वहां पर तो ऐसा लगता है जैसे भिखारी की तरह रह रहे हो। भैया। जी एक बात मैं कहूँ। जी जी। सबसे बड़ी सच्चाई तो ये है, अपन जिस भूमिका में है ना, घर में रहकर ही अगर हम प्रैक्टिस करेंगे ना, बाहर तभी सरवाइव कर पाएंगे, अदरवाइज बाहर सरवाइव कर ही नहीं सकते। क्योंकि घर सही सबसे सही कह। बड़ा अपने लिए केंद्र है, वैराग्य का केंद्र है घर सबसे बड़ा। उसे वैराग्य में ले लो, उसे राग में ले लो। सही बात है। बच्चों ने बिल्कुल अगर सही। हमें कुछ कहा, है ना भाभी जी, अगर बच्चे हमें कल को कुछ कह रहे हैं, तो उसी चीज को बिल्कुल सही। हम सबसे पहले घर पे ही प्रैक्टिस करें ना, कि हम अपने घर की बात किसी से ना कह के, या उसी में कंट्रोल अपना उदय विचार के करें, तो वहीं हमें रहना आ जाएगा। तो ये है कि पहले सही बात है। घर में रहते हुए भी थोड़ा थोड़ा निवृत्ति लेना, बीच बीच में बिल्कुल। योग्य तलाश करना कि कौन है कि जिससे हमारी ट्यूनिंग, माने हमारा वैराग्य बैठ। पुष्ट हो सकता है, माने जो सही बात। हमारे आदर्श हो, माने जिसके जैसा हम बनना चाहते हैं, ठीक है ना, तो उनको गुरु बनाया जाता है। अब उनके संसर्ग में सदा बाहर नहीं रह पाए, तो उनका समागम करते रहना चाहिए, महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने, ठीक है ना, उनकी तलाश रखनी चाहिए। क्योंकि अगर आदमी ये भी सर्वथा ऐसा मान के बैठ जाए, तो फिर तो कभी भी कोई घर से नहीं निकल पाएगा। बीच बीच में उसकी तलाश, बीच बीच में थोड़ा घर छोड़ के 8 दिन 10 दिन तीर्थ यात्रा आदि पे भी जाना चाहिए। तो मतलब ये है कि जैसा अपना उदय हो, उस उदय को भी स्वीकार करें। क्योंकि अगर अपना उदय ऐसा है कि अपने को घर में ही रहना है, तो भी आप नहीं निकल सकते, और फिर खेद खिन्न होंगे, दुखी होंगे, है ना। तो ये सब चीजों में बहुत विवेक पूर्वक विचार करने की जरूरत है, भावुकता में कोई कदम नहीं उठाना। वास्तव में एक माता जी ने मेरे से कहा था कि हम जब दीक्षा हमने नहीं ली थी, तो हम कुकर का नहीं यूज करते थे अपने घर में, ठीक है ना, और गैस का नहीं लेते थे, अंगीठी का ही लेते थे, खूब स्वाध्याय करते थे, पूरा वैराग्य में जीवन जीते थे, ब्रह्मचारी अवस्था में जब थी माता जी। अब उन्होंने कहा कि हमने अब दीक्षा ले ली, तो हम अब चूल्हे का भी लेना पड़ता है, कुकर का भी लेना पड़ता है, दान चंदा भी इकट्ठा करना पड़ता है। और उन्होंने कहा था कुएं में भांग पड़ी है। तो उनने भी ये बात कही थी कि जब हम ब्रह्मचारी अवस्था में अपने घर में थे, तो हमारी धर्म की जो परिणाम थे और जो दशा थी, वो लाख गुना अच्छी थी। तो इसलिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव, सब चीजों का विचार करके, क्योंकि नहीं तो ऐसा ना हो कि जो साधना आज चल रही है उससे भी ज्यादा परिणाम ना गिर जाए। तो इन सब चीजों का विचार करके तभी कोई आगे स्टेप उठाना चाहिए। तो गृहस्थी में तो 22,000 परिचय हैं, बाहर निकल के तो 22 परिचय हैं, लेकिन गृहस्थी में तो 22,000 कहीं हैं। क्योंकि कितनी आकुलताएं, कितने सारी जिम्मेदारियां, ठीक है, ये सब चीजें आपको झेलनी है। लेकिन उसमें आपको कैसे समता भाव का भी अवलंबन रखना है, वो भी एक बहुत बड़ी कला है, ठीक है ना। तो उसी का घर में रहकर भी अभ्यास करें। और जब ये बहुत बढ़ जाए वैराग्य, तो फिर सब चीजें, उसके अनुकूल पुण्य का भी उदय आता है, फिर योग्य गुरु का भी समागम मिलता है पुण्य के उदय से। अब इसकी आगे की चर्चा कल करेंगे कि यहाँ पुण्य की भांति भव्य जीवों को सिद्ध गति का निमित्त कारण है। बड़ी मतलब विशेष बात आ गई एकदम से, कि हमें भी लगा कि कैसे आचार्य देव कह रहे हैं कि पुण्य की भांति। अब इसका खुलासा आगे करेंगे। जैसे उत्तम सैनन के बिना मुक्ति नहीं होती, है ना,
तो वो सब पुण्य के उदय की सामग्री है। तो वो तभी निमित्त है क्योंकि उत्तम सैनन वाला नरक भी चला जाता है। अब उत्तम सैनन नरक का सातवें निमित्त है नरक कि मुक्ति का निमित्त है, तो उपादान सातवें कैसा नरक भी वही परिणमित था। होगा, उसके अनुकूल उस पर आरोप आएगा। ठीक है, इस रेफरेंस से। सही बात। बाकी चर्चा कल करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।